कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बदसलूकी की है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकारों से बदसलूकी की गई है। मामला सामने आया है क्योंकि अखिलेश यादव के सामने सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को पीटा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद की बात करें तो सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बदसलूकी की और उन पत्रकारों से जो खबर कवरेज करने आए हुए थे, अखिलेश यादव वहां पर खुद मौजूद थे, उन्हीं के सामने ये तमाम जो घटना है वो घटित होती है और वो देखते रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर तमाम नेता भी है, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। ये जानकारी हम आपको दे देते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी में पत्रकारों के साथ बदसलूकी देखने को मिली है। वो सीधी तस्वीरें भी अगर हम आपको कहें तो कहीं ना कहीं बड़ी भयावह तस्वीरें हैं क्योंकि अगर पत्रकारों पर ही हमला हो रहा है, अखिलेश यादव के सामने हो रहा है, तो अगर पत्रकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे होगी। अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनूप त्रिपाठी बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वहां खुद मौजूद होते हैं, उनके सामने पत्रकारों से बदसलूकी होती है, धक्का मुक्की होती है, यहाँ तक कि खबरों से यह भी बताया जा रहा है कुछ टीवी चैनल के पत्रकार घायल भी हो गए हैं। कैसे सुरक्षित आम जनता? देखिए राधिका, ये पहली घटना नहीं है, पिछले 2 महीने में तीसरी घटना है जब पत्रकारों को निशाने पर लिया है सीधे अखिलेश यादव ने। 2 बार हम पिछले कुछ दिनों में 2 बार लखनऊ में ऐसी घटना देख चुके हैं। हालांकि लखनऊ में बड़ी घटना नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, लेकिन बीती रात ये मुरादाबाद की घटना है और वहां पर अखिलेश यादव की पत्रकारों से बहस हो गई। जब पत्रकारों ने सवाल कर दिया, टीवी चैनल के पत्रकार साथी थे, उन्होंने सवाल किया तो अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए काम करते हो। पत्रकारों पर सीधा आरोप लगा दिया कि आप सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करते हो, आप बिके हुए हो। ऐसा पहली घटना नहीं है। सीधे तौर पर अखिलेश सारे पत्रकारों पर आरोप लगा चुके हैं। तभी लेकिन आरोप लगाना अलग बात है, मारपीट करना अलग बात है। समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, बसपा का जिक्र करें या फिर बीजेपी का जिक्र करें, पत्रकारों पर कितना जुल्म हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। आंकड़े उठा के देखेंगे तो गोली मार दी जाती है, जला दिया जाता है। अब कैमरे के सामने ही अखिलेश यादव पीट रहे हैं। उनकी सरकार रही थी ना पहले, अब वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, हर देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव। बिल्कुल इस तरह का चरित्र एक पूर्व मुख्यमंत्री या फिर एक बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होना चाहिए। इस तरह का गुस्सा, इस तरह की अगर हम कहें कि सीधे तौर पर पत्रकारों के साथ बदतमीजी, तो ये गलत नहीं होगा। बहस करते हैं और सीधे पत्रकारों पर बिना किसी सबूत के आरोप लगा देना कि आप बिके हुए हो, आप गलत काम कर रहे हो, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कल मुरादाबाद में अखिलेश यादव की बहस के बाद ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों पर हमला किया। कई पत्रकार घायल भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हर बड़ी वजह यह है कि आखिर जो विपक्ष में बैठी पार्टी है, हर पार्टी ये चाहती है कि मीडिया उनको दिखाए और उनके लिए काम करे और उनको लेकर सत्ता में फिर से आए। अब चुनाव होने वाला है, 2022 की तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, तो खास तौर पर अखिलेश यादव का के निशाने पर मीडिया आया है, पत्रकार हैं। और यही वजह रही थी ना अनूप, यही वजह रही थी ना जो जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार को। क्या सपा एक बार फिर वापसी नहीं करना चाहती? ये दिखाना चाह रही है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर पिछली समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी एक हद के दर्जे तक मीडिया पर आरोप लगते आए थे और मीडिया को समाजवादी पार्टी की ही सरकार में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को खबर दिखाने के बाद जिंदा जला दिया गया था और उसमें एक कैबिनेट मंत्री का नाम आया था, लेकिन फिर भी न उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी और न ही जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे, ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई थी, जान दबा दी गई थी। तो इस तरह की घटनाएं जब उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हो रही थी, आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष में हैं, तो उनका मीडिया पर हमले करवाना या फिर मीडिया पर सवाल खड़े करना, मीडिया पर आरोप लगाना कुछ अलग नहीं लगता पर संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि पूर्व मंत्री जी है वो क्या, या फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि पत्रकारों से बदसलूकी की जाती है, धक्का मुक्की की जाती है और ये वीडियो सीधे तौर पर टीवी पर छाया हुआ है, स्क्रीन पर हम पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, दर्शक हमारे देख रहे हैं। तो क्या नेताजी पर इस मामले पर कोई संज्ञान लेंगे या फिर ऐसे ही हाथ से निकल जाएंगे? जो दूसरी पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने इस पत्रकारों पर इस हमले की निंदा की है और खास तौर पर कहा है कि ये लोकतंत्र का हनन है और पूर्व मुख्यमंत्री का ये व्यवहार कहीं भी ठीक नहीं है।
लेकिन अब हम पत्रकारों की बात करते हैं। पत्रकारों के जो बड़े संगठन है लखनऊ में, तमाम जो पत्रकार नेता हैं वो आज बैठक करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर, और ये इस पर कहा जा रहा है कि इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना होगा आज लखनऊ में जो पत्रकारों की बैठक होती है तो मुरादाबाद में हुए पत्रकारों पर हमले को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या इस पर एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई होती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।